हेलो बच्चों, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्टडीज के साथ साथ मॉरल वैल्यूज को, मॉरल ड्यूटीज को जानना समझना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं आपके लिए एक मॉरल इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी लेके आई हूँ। वो है द गोल्ड नेकलेस। चलिए बच्चों, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक साधु रहते थे। एक बार वो जंगल क्रॉस करके अपने आश्रम की ओर जा रहे थे, तभी उनको बहुत जोर से प्यास लगी। उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? एक कुआं दिखाई दिया। ठीक है, अब उन्होंने कुएं में झांका तो उसमें तो पानी था ही नहीं, बिल्कुल ड्राई था कुआं। लेकिन कुएं में क्या दिखा उन्हें? एक आदमी दिखा, एक टाइगर दिखा, एक मंकी और एक स्नेक। ये चारों कुएं में गिर गए थे एक के बाद एक, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रहे थे। तो चारों ने जैसे ही देखा कि ऊपर से कोई झांक रहा है तो उन्होंने एकदम से चीख के आवाज लगाई, अरे भाई कौन है? हमें हेल्प मी, हमें सेव करो, हमारी लाइफ बचाओ। तब साधु ने दोबारा ध्यान से झांक के देखा। तब उसने देखा कि ये चारों तो अंदर फंस गए हैं, बाहर आ नहीं पा रहे हैं। तभी अंदर से शेर ने आवाज लगाई कि हे साधु महाराज, मेरी जान बचाइए, हेल्प मी, मैं अंदर फंस गया हूँ। तब ये सुनकर उन साधु महाराज ने क्या कहा, नहीं भैया, मैं तो तुम्हारी जान नहीं बचाऊंगा, क्योंकि मैंने अगर तुम्हें सेव किया तो तुम मुझे खा जाओगे, पक्का तुम मुझे खा जाओगे। यह सुनकर शेर बोला, नहीं भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको नहीं खाऊंगा, आप बस मेरी जान बचा दीजिए। यह सुनकर सारे जानवर बोले कि नहीं, आप हमारी जान बचाइए, हम लोग फंस गए हैं। ठीक है, यह देखकर साधु ने क्या किया, पहले शेर की जान बचाई, शेर ऊपर आ गया। उसके बाद बंदर की जान बचाई, वो भी ऊपर आ गया। उसके बाद स्नेक था, स्नेक की जान बचाई, वो भी ऊपर आ गया। बट तीनों क्या बोले, अब आप इस आदमी की जान मत बचाइएगा, क्योंकि ये है इंसान, ये धोखेबाज है, ये आपको बाद में जरूर धोखा देगा। ठीक है, लेकिन उस आदमी ने कहा कि नहीं साधु महाराज, मैं आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, कृपया मेरी जान बचाइए। उसकी इस तरीके से प्रार्थना करने पर साधु बहुत क्या हुआ, बहुत दुखी हुए और उन्होंने उस आदमी की भी जान सेव कर ली, बचा ली। ठीक है, अब वो तीनों जो थे जानवर, शेर, बंदर और स्नेक, नाग, ठीक है, तीनों ने ये कहा, कभी भी आपको कोई जरूरत हो तो आप हमें पुकार सकते हैं या हमारे पास आ सकते हैं, हम आपकी आगे लाइफ में कभी नीड होगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, शेर ने कहा, पास ही मेरी गुफा है, आप वहां जरूर आइएगा, मैं आपका बहुत स्वागत करूंगा। ठीक है, यह कहकर शेर चला गया। बंदर ने कहा, पास ही आम के पेड़ पर मैं रहता हूँ, मेरा घर है, आप वहां आइएगा, मैं आपका बहुत स्वागत करूंगा। ठीक है, अब यह कहकर बंदर भी चला गया। अब नाग बोला कि आपको जब भी जरूरत हो, नीड हो, आप बस मुझे आवाज लगाइएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा, प्रकट हो जाऊंगा और आपकी मैं हर हालत में हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा। इस तरीके से तीनों जानवर अपने अपने घर चले गए। वो इंसान जो ऊपर आया था उसने कहा, मैं एक सुनार हूँ साधु महाराज, मैं एक सुनार हूँ, आपको कभी भी कोई सोने की चीज बनवानी हो, कोई नीड हो, आप मेरे पास आइएगा, मैं शर्तिया आपकी हेल्प करूंगा। इस तरीके से वो भी चला गया। अब साधु महाराज भी अपने आश्रम में चले गए। एक बार उनको याद आया कि चलो मंकी के पास चलते हैं, यानी बंदर के पास चलते हैं, तो वो उसके पास मिलने गए। वहां बंदर ने उनको खूब रसीले आम खिलाए और उनको खूब स्वागत किया उनका। ठीक है, इसके बाद वो गए शेर के पास मिलने के लिए, क्योंकि शेर ने भी उनको इनवाइट किया था। ठीक है, अब वहां गए तो शेर ने भी उनका बहुत स्वागत किया, बहुत सम्मान किया और उनको क्या दिया, एक सोने का हार दिया। उसने कहा, साधु महाराज, ये सोने का हार आप रखिए, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक राजकुमार को मारा था। ठीक है, ये हार उसका है, लेकिन अब आप इसको रखिए, आपको जब जरूरत हो तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तब साधु महाराज क्या बोले कि इस हार की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, बस यही हो सकता है कि मैं इसको बेचकर अपने खाने पीने की चीजें खरीद सकता हूँ। ठीक है, अब ये कहकर राजा उस सोने के हार को लेकर कहाँ गए, उस सुनार के पास गए, उस आदमी के पास जिसकी इन्होंने कुएं से जान बचाई थी। ठीक है, अब सुनार के पास गए कुछ दिनों के बाद, तो सुनार ने जैसी वो हार देखा, वो हार बहुत सुंदर था, बहुत शाही हार था। जब उन्होंने देखा तो वो ये समझ गया कि ये हार तो मैंने ही बनाया है और मैंने इस राजा के बेटे के लिए ये हार बनाया है। तब उसने सोचा कि ये हार इनके पास कहाँ से आया, तो उसे थोड़ा सा डाउट हुआ। उसने कहा
कि हे साधु महाराज, ये हार बहुत कीमती है, आपको इसके बहुत सारे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, लेकिन आप थोड़ा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो सुनार चला गया राजा के पास चुगली करने के लिए। उसने राजा से कहा, हे राजन, एक आदमी मेरे पास आया है एक हार बेचने के लिए, वो हार राजकुमार का है, क्योंकि आप राजकुमार को ढूंढ रहे थे, जो खो गए थे, लापता हुए थे, जंगल में शिकार खेलने गए हुए थे। इस आदमी ने शर्त दिया, ये हार राजकुमार को मार के उनसे छीन लिया है, चुरा लिया है, और ये हार मेरे ही हाथ का बना हुआ है। अब आप बताइए मैं क्या करूं। यह सुनकर राजा को आया बहुत तेज गुस्सा। उन्होंने कहा, इस आदमी को तुरंत कैद करके इसको मृत्युदंड दे दिया जाए। बस फिर क्या था, तुरंत ही मंत्रीगण गए, उन साधु महाराज को जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया, वहां साधु बहुत ही दुखी हुए, बहुत परेशान हुए कि मैंने तो इसकी जान बचाई, इसने मुझे धोखा दिया। वो जानवर जो थे वो सही कह रहे थे कि ये आदमी धोखेबाज है, इसकी सहायता मत कीजिए। अब ये सुनकर वो बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने नाग को याद किया, क्योंकि नाग ने कहा था कि आप मुझे याद करेंगे, मैं आपके पास आ जाऊंगा। जैसे ही साधु महाराज ने नाग को याद किया, नाग वहां पर आ गए। नाग बोला कि मैं आपकी क्या सहायता करूं। तब साधु महाराज बोले कि कल मुझे मृत्युदंड दे दिया जाएगा, और मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं है, ये हार तो मुझे शेर सिंह ने दिया था, और अब बताओ मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। तब वो नाग बोला, आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर रानी को डस लूंगा, जिससे उनकी जान चली जाएगी। उसके बाद कोई भी चिकित्सक उनकी जान नहीं सेव कर पाएगा, नहीं बचा पाएगा। आप धीरे से यहाँ किसी मंत्री से ये बात कह देना कि आप ही रानी की जान बचा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, आप निश्चित रूप से आपकी जान बच जाएगी। और वही हुआ। नाग ने जाकर रानी को डस लिया, डसते ही रानी के प्राण चले गए। अब कितने सारे चिकित्सक, वैद्य, जादूगर सब आए, लेकिन रानी की जान नहीं बची। अब सब बहुत परेशान थे, दुखी थे। तभी एक मंत्री धीरे से आया, राजा से ये बोला कि जिस साधु को आपने कैद किया है, वो साधु ये कह रहा है कि मैं रानी की जान बचा सकता हूँ। राजा बोले, तुरंत उसको सभा में लेके आओ, हाजिर करो। वो आए सभा में, वो साधु महाराज सभा में आए। आते ही उन्होंने रानी के सिर पे हाथ फेरा। सिर पे हाथ फेरते ही वो रानी जिंदा हो गई, उनके प्राण वापस आ गए। बस ये सब देखकर तो राजा बहुत ज्यादा खुश हुए, और उनका एहसान मानते हुए उनको तुरंत ही जेल से रिहा कर दिया, और उनको खूब सारा इनाम दिया। ये होता है कृतज्ञता, ठीक है। अब आपने देखा कि इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली। ये सीख मिली कि जो जानवर थे, जानवरों ने साधु महाराज का एहसान माना, उन्होंने उनकी जान बचाई थी, इसलिए उन्होंने उनको जरा भी कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाया। लेकिन वो सुनार जिसकी उन्होंने जान बचाई थी, उसने देखी उनके साथ क्या किया, विश्वासघात किया, उनको जेल पहुंचा दिया। इसे कहते हैं कृतज्ञता, एहसान मानना। जो आपके साथ भला करे, अच्छा करे, आपको उसका एहसान मानना चाहिए, और उसके साथ कभी भी धोखा नहीं करना। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो प्लीज कीप वॉचिंग। बाय बाय।